भारत लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। आज की खास खबरों से कराती हूं आपको रूबरू। गौशाला देखिए जहाँ खबर गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश सरकार राज्य गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारी और पदाधिकारी के साथ बैठक की। अध्यक्षता के गो संरक्षण समिति एवं जनपद के गो संरक्षण से संबंधित विभागों के पदाधिकारी की एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने स्वदेशी गौवंश के संरक्षण में सभी अधिकारियों से सहयोग करने के लिए कहा तथा गौमूत्र के क्या क्या फायदे हैं विस्तार से बताया तथा क्षेत्र के सभी किसानों को गौ माता पालने के लिए प्रेरित करे तथा गौ संरक्षण केंद्र चलाने वाले संचालक को पुरस्कृत करे। बैठक की वरिष्ठ अतिथि शारदा कांत पांडे विभाग संयोजक दिलीप रहे। तो अभी हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे तो उसमें वो विषय रखेंगे। लगातार हम लोगों के दौरे पूरे प्रदेश में चलते रहते हैं पूरी टीम के, तो मेरा भी इधर आना हुआ है। गाय का संवर्धन, गाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि प्रत्येक गाय सुखी हो, प्रत्येक गौशाला अच्छी बने और अच्छा संवर्धन हो, ये विषय लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में जा रहे हैं। आज गोंडा में भी आना हुआ है और इसके साथ ही ये पहला विषय ये रहता है सब जगह कि भाई गाय के लिए शुद्ध पानी, अच्छा पानी मिले, चूना युक्त पानी मिले जिसमें कीटाणु नहीं होंगे। दूसरा, वहाँ सफाई व्यवस्था सही रहे, उनके लिए सेट सही हों, उनको भूसे के साथ साथ हरा चारा और दाना चोकर मिले जिससे गाय स्वस्थ रहेगी तो वो बीमार नहीं होगी, अस्वस्थ नहीं होगी और उनकी जो है खुश रहेगी, तो हम सब लोगों को भी एक पॉजिटिविटी मिलेगी। तो पहला विषय तो यही रहता है, वो लगातार चल रहा है। अब दूसरा विषय हम लोग लेके अभी जो लगातार चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को प्राकृतिक की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमारी सरकार भी इस पर काम कर रही है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी अखिल अंतर्राष्ट्रीय एक कार्यक्रम वहाँ लोक भवन में रखा गया है, तो उसमें वो भी इस क्षेत्र में कल बात करने वाले हैं। हम लोग इस काम को लेकर 1-2 महीने से लगातार हर क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ बैठक कर रहे हैं, यह निर्देशित कर रहे हैं कि जो जन सहभागिता के अंतर्गत गौ माता को दिया जाता है, अभी तक दूध के ऊपर सब लोग चर्चा करते थे, दूध की तरफ ही सबकी सोच है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण दूध है, दूध अपने जीवन में गाय 1/3 हिस्सा माने 15 वर्ष अगर जीती है तो 5 वर्ष से 60 महीने तक ज़्यादा देती है। लेकिन गौमूत्र और गोबर ये नियमित रूप से जब बच्चा पैदा होता है तब से उसका शुरू होता है और जब तक गौवंश अंतिम समय होता है तब तक वो गौमूत्र और गोबर हमको देता है। और आप गोबर की बात करेंगे तो गोबर एक हम सब लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि आज हम लोग जहर युक्त भोजन कर रहे हैं, इसकी वजह से लगातार बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल और ये सब खुलते जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, लेकिन ये कोई अंतिम उपचार नहीं है। तो बीमार जब हो जाता है व्यक्ति, अस्वस्थ होता है तो हॉस्पिटल में जाता है और देख रहे हैं कैंसर, डायबिटीज़ का पूरे विश्व का सबसे बड़ा हब बन गया। कैंसर का भी जो WHO की रिपोर्ट है उसके आधार पर 2030 तक आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा, ऐसी WHO की रिपोर्ट है। अगर हम उस पर जाते हैं तो हमको कुछ दिखाई भी पड़ता है इस देश के अंदर। जैसे पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है तो वो उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है। वो दिन दूर नहीं है, अगर इस तरह से ये हमारा पेस्टिसाइड और खाद से हम लोग नहीं हटे तो वो दिन दूर नहीं है कि गोंडा में भी एक ट्रेन चलेगी और यहाँ प्रयागराज से चलेगी, सब जगह से ये ट्रेनें चलने लगेंगी। हम लोगों ने इसको बचाने के लिए कि इधर गाय माता जिसका गौमूत्र और गोबर बहुत उपयोगी है, एक तरफ हम बीमारियों को दूर करने के लिए ये प्राकृतिक खेती में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। वैसे भी गौमूत्र कैंसर जैसे असाध्य रोग को ठीक करने में या वो नहीं हो ऐसे उसमें सेल्स रहते हैं और ऐसे तत्व हैं, तो गाय से इसको जोड़ दिया जा रहा है, हम लोग इसको जोड़ के चल रहे हैं। तो जन सहभागिता में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है वो 50 रुपये गौशाला में दिए जाते हैं, वो 50 रुपये हम लोग किसान को देंगे। और इसमें पहले से जन सहभागिता योजना चल भी रही है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें हमने जोड़ी हैं कि उसमें जो जन सहभागिता में गाय लेगा उसको एक बायोगैस सब्सिडी पे उसके यहाँ और लगवाया जाएगा। 15-16 हज़ार में 2-2.5 टन का जो है बायोगैस बैलून वाले आजकल लग रहे हैं, वो लग जाते हैं।
उसके घर में, किसान के घर में गैस की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। 10 साल की उसको वारंटी लेती हैं कंपनियां, और उसको स्लेरी के रूप में एक बढ़िया उत्तम किस्म की खाद मिल जाएगी। गौमूत्र उसका कलेक्शन कर लेगा तो यूरिया की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माने यूरिया, DAP और घर में गैस, ये किसान का सीधा लाभ होगा, क्योंकि अभी तक गौमूत्र, गोबर का कोई लाभ ही नहीं दिखता था लोगों को। तो इस जैसे ही ये लाभ होगा, उसके घर की बीमारियां दूर होंगी। जैसे ही 3 साल के अंतर्गत वो प्योर प्राकृतिक पर चला जाएगा, जहर मुक्त उसकी खेती हो जाएगी, बंजर होने से बचेगी, प्रकृति उष्मा चक्र वो ठीक हो जाएगा, पर्यावरण बच जाएगा, पानी बचेगा, ये सारे काम होंगे और बीमारियां दूर होंगी। तो इसके साथ ही उसका जो उत्पादन होगा उसकी रेट भी महंगी हो जाएगी। आप यहाँ का इंडिया का मार्केट हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट हो, आजकल मिलेट्स से लेकर सारी चीज़ों की बहुत मांग बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियों से बचाने के लिए अब प्राकृतिक चीज़ों की ज़रूरत है।